चल देख, मैथ थोड़ा जान लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हो गया था, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हो गया था। अब इसके बाद जान लेते हैं कि इसके बाद क्या है। क्वेश्चन उसी में का है, लेकिन उससे थोड़ा आगे का प्रोसेस है। इसमें क्वेश्चन था दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, बोला है कि दर्शाइए कि कोई विषम, यानी विषम, कोई विषम पूर्णांक 6 प्लस, ध्यान देना, 6 और +1 का है, और 6 प्लस, सॉरी, और देखो पूर्णांक 6 + 1 या 6 + 3 का या 6 + 5 का है, के रूप का है, के रूप का है, के रूप के होता है जहाँ क्यू पूर्णांक है, जहाँ क्यू पूर्णांक है। ध्यान देना कि 6 और +1 और 6 प्लस, सॉरी यहाँ लिखो विषम पूर्णांक है ना, 6 + 3 और 6 + 5 के रूप का होता है। और बोला है जहाँ 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 क्या है, क्यू कोई पूर्णांक है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है, क्यू कोई क्या है, पूर्णांक है। मानते हैं ऐसा क्वेश्चन है? एक सेकंड रुको। अब बोला है कि जहाँ क्यू पूर्णांक है, मानते हैं कि भाई जहाँ क्यू पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं हमको। और एक चीज बताओ कि जहाँ क्यू पूर्णांक, कोई पूर्णांक है क्यू, तो बनेगा कैसे? अब इस टाइप का क्वेश्चन है तो आखिर बनेगा कैसे? बनेगा, क्वेश्चन हम एक बार रिपीट करते हैं, आप लोग अच्छा से सुनिएगा। हम क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, सिर्फ आंसर हम दे रहे हैं कि क्वेश्चन लिखना होगा, नहीं लिखते क्वेश्चन, हम सिर्फ बोल रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक, सॉरी कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6+q3 और या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, एक पूर्णांक है, जहाँ कोई q, जहाँ q कोई क्या है, पूर्णांक है। क्वेश्चन तो हमारा याद हो गया। अब लिखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है, हम कह कर क्या रहे हैं। कोई भी चीज हो तो सबसे पहले लिखते हैं माना कि, माना कि कोई भी चीज हो ना तो पहले मान लीजिए, कोई भी चीज को पहले मान लीजिए कि मान लेते हैं कि अब क्या, तो मान लेते हैं कि b हो सकता है 6, मानते हैं कि b = 6 होगा, हो सकता है ना, कुछ भी मान सकते हैं, मैथ में कुछ भी x y z, तो जो मान सकता है मान सकता है। अब लिखेंगे जहां, भाई साहब अब जहां तहां करने लगा, करेगा जहां तहां, कोई दिक्कत नहीं कीजिए। जहां अब लिखेंगे जहां, अब लिख दिए कि माना कि b = 6, ठीक है। अब सॉरी एक चीज छूट गया इसमें, यहाँ लिखना था, पहले लिखेंगे माना कि, ठीक है। ये बोला है कि कोई धनात्मक, क्वेश्चन में पहले लिखा है कि जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q क्या है, पूर्णांक, तो लिखेंगे क्या है पे देखना कि कोई धनात्मक, कोई धनात्मक, कोई धनात्मक विषम, करवा चेंज करके ना होना चाहिए, कोई विषम पूर्णांक q है, कोई विषम पूर्णांक q है, मान लिए। अब लिखेंगे यहाँ पे कि जहां b = सॉरी मार्कर अच्छा नहीं लगता, इसको हटाओ, जहां b = 6 है,
इसको लिखते लिखते चलना, जहां b इक्वल टू 6 है। ठीक है, अब इस चीज को समझो कि माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक q है, ये पहले बोला है कि q है, क्वेश्चन में पहले लिख दिया है q है। ठीक है, तो b इक्वल टू 6 माने, अब ध्यान देना, चूंकि क्या होगा यहाँ पे, अच्छा से यहाँ से थोड़ा लंबा रहे हैं। अब क्या होगा इसको देखना कि r इक्वल टू हो जाएगा 0 1 2 3 डॉट 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 कर दो, तीनों को डॉट होता है कहीं भी, तो कोई भी चीज होता है उसमें तीनों को डॉट होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है उसमें। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो कि अब तो मान लें हमको b मिल गया, अब इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर चलता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में पहले लिखा है कि जहां कोई विषम पूर्णांक q है, हम इसको बताते से यहाँ लिख दी। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r होता है। भाई साहब आपका b है 6q और प्लस में अब r जो आपका है 0 1 2 3 डॉट डॉट 5। अब इसको मानते हैं 6q प्लस, अब एगो चीज देखना कि 6q प्लस में r के जगह पर 0 लिखेंगे तो हो जाएगा 6q। एक स्टेप हो गया, फिर पुनः करेंगे, पुनः फिर चलेंगे कि फिर वही फॉर्मूला a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r। तो भाई साहब b के जगह पर आपका है 6 और q r के जगह पर मान सकते हैं आप 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ बराबर होगा, तो हो जाएगा 6q हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन नहीं, अभी इसी क्वेश्चन में, हाँ इस क्वेश्चन में इसको लिखो, हम इसको मिटाएंगे, इसके बाद फिर ऊपर से चलेंगे, इसके बाद फिर ऊपर से मिटाएंगे और फिर इसको ऊपर से बनाएंगे। इसको जल्दी लिखो और यहाँ पे लिखना चैप्टर 1। हम इसको मिटाएंगे, फिर इसमें बचा हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे इसके लिखने के बाद। जल्दी लिखो 2 मिनट में फटाक से, फास्ट कैम एंड क्विक वर्क। निकी पीयूष चावला, निकी पीयूष, राहुल, कुणाल, कुंदन, फास्ट काम करो। फास्ट काम करो बुआ, टाइम बहुत है, 10 बजने वाला हो गया। ठीक, देख लेना, हो जाएगा तो बता देना। अब देखो यहाँ तक कि हम रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ तक के हालांकि इसको हम रहने देते हैं, यहाँ के बाद क्यों मिटाते हैं, इसको ही मिटा देते हैं। अब इसमें और एक काम होगा, अभी तो मेरा ये निकला है, अब लिखेंगे इसमें इसी प्रकार अब इसी प्रकार का मतलब ना समझिए कि इसी प्रकार का होता है। इसी प्रकार 6q, इसी प्रकार ध्यान देना, इसी प्रकार 6q। ठीक है, 6q, 6q प्लस 1 लिखना, तो साथ साथ चलो, और 6q प्लस 2 और डॉट डॉट 6q प्लस 5 लिखेंगे, डॉट डॉट मार के हम लिख दिए। ये जो है ना हो सकता है, ये जो है हो सकता है, मतलब भाई साहब हमको तो ये देखो, यहाँ देखो, एक आया था हमको 6q और एक आया 6q प्लस 1 और डॉट डॉट 6q प्लस 2 डॉट डॉट 6q प्लस 5। अब लिखेंगे फिर, चूंकि कोई धनात्मक पूर्णांक
कोई भी धनात्मक पूर्णांक, यहाँ भी ध्यान देना, लिखो रे, साथ साथ लिखो ना, काला नोटंकी करा। कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम क्या बोला हो सकता है पूर्णांक 6 क्यूब +1 और 6 क्यूब +3 डॉट डॉट 6 क्यूब +5 के रूप के हो सकता है, के रूप के हो सकता है। 6 क्यूब +5 है, ठीक है, अच्छा से इसको लिख देते हैं, हो सकता। ये जो है ना इस रूप का हो सकता है, इसको लिखो और इसको मिटा देते हैं, इतना लिखो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन चलेंगे, इसको लिखो 6 क्यूब ध्यान देना पड़ेगा 1 और 6 क्यूब +2 और 6 क्यूब डॉट डॉट 6 के रूप के हो सकता है कोई भी धातु विषम पूर्णांक 6 क्यूब +1 6 क्यूब हाँ एक मिनट, ये 3 है डॉट डॉट 6 क्यूब +5 के रूप के हो सकता है। इसको लिखो जल्दी फटाक से, जल्दी लिखो जल्दी फटाक। अरे यार टाइम नहीं है, में टाइम क्या बचता है। में टाइम क्या बताइए, इसको लिखो ना, इसके बाद चलते हैं पॉइंट में। निकी, पीयूष, पूजा, कुणाल, कुंदन, जल्दी फटाक से लिखो इसको। स्क्रीनशॉट क्यों नहीं लेता तू सब? हाँ एक मिनट ठीक कर देते हैं, ठीक है। पूर्णांक है, अब लिखो फिर 6 क्यूब +1 है रे बाबू। हाँ लिखो, इसके बाद बताते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, टाइम करेंगे। क्वेश्चन लिखे क्या, किताब नहीं है? चलो हो गया, चलो ठीक है, थैंक यू। अब देखो वो कहानी सुन बोलो, कहानी तन सुनी होगी, क्वेश्चन बने हो। चलो सुनो, एक चीज ध्यान देना, हम एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों चीज पे ध्यान देना। ये रहा फिल्टर का पानी और ये रहा कल का पानी। कल का नहीं, मतलब चापाकल जिसको लिख देते हैं। अब समझे? अब एक चीज बताओ कि सबसे पहले ये आया कि ये आया, सबसे पहले आया था ये वाला, लेकिन इसके देखने से ये बना, लेकिन इसका पानी शुद्ध होता है, लेकिन सबसे पहले ये था। इसे लोग पहले यूज करते थे, अब इसको यूज करने लगे। क्यों? स्टैंडर्ड कहलाते हैं, कि हम स्टैंडर्ड क्वालिटी के लोग हैं, स्टैंडर्ड नहीं, लेकिन सबसे पहले इसी का पानी उसमें जाता है। कल का पानी से ही लोग इसको फिल्टर रिफाइन कर दिया, चाहे कुछ भी कर दिया, उसका ही पानी पीते हैं। लेकिन लोग समझता नहीं ना इस चीज को, नहीं ना समझेगा। कोई एग्जाम्पल नहीं होगा आज, एक लास्ट क्वेश्चन बना रहे हैं कि छोड़ दे, पता नहीं, बना देते हैं क्वेश्चन, बचेगा शुक्र। एक क्वेश्चन है आपका, किसी परेड में 716 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी को टुकड़े को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। एक चीज ध्यान देना, किसी परेड में यानी एक स्कूल है, हम मानते हैं, उसमें टोटल बच्चे मान लो कि 20 हैं, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग अभी समझा रहे हैं इस चीज को, इस चीज पे ध्यान देना, एकदम फोकस करना। ये बोला है किसी परेड में 716 सदस्य वाली एक सेना आर्मी के टुकड़े को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड को पीछे मार्च करना है। एग्जाम्पल छोड़ो, स्कूल का एग्जाम्पल छोड़ो, यहाँ ध्यान दो। एक डीजे है और उसमें 20 लोग हैं,
जो पिपहू बजाते हैं, पे 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 करते हैं। अब ध्यान दो, ये रहा बाजा, और इसके पीछे जितने भी लोग हैं, यानी डॉट 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 20 लोग हैं। ये रहा आपका डीजे, यानी इसको देहाती भाषा में बोलते हैं बाजा, जे पर सब लोग लुंगी डांस कर रहा है, ओकरा कहल जाए बाजा। जिसके ध्यान में रख लिया, कोई दिक्कत हो तो बता दियो। अब ध्यान दो, यहाँ ये बोला है, पहले देखो भाई, क्लास 10 के चैप्टर 1 का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन किताब खोल लो, इसको देखो, ठीक है। इसके बाद हम तुमसे डिस्कस करेंगे बाद में, कुछ समय बाद यहाँ से उठने के बाद। ध्यान दो, यानी कि बोला है पहली थे, किसी परेड में 716 वाली एक सेना आर्मी को टुकड़े को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। अब मान लो कि 56 तारीख के है शादी, 56 तारीखें लिखो देहाती भाषा में, लोग दिनांक ना समझो, तारीख को शादी है भाई। अब शादी तो है, लेकिन एक से साटा गाना हमारा लगता है कि साटा गाना पहले हमारा 5 महीना पहले हुआ था। 5 महीने बढ़ाना होगा इसको, छोड़ो। 56 तारीख को शादी है, इस चीज को समझो। और हमारा डीजे वाला से बात है, यहाँ लिखते हैं 5 महीना पहले से, यानी हमको इससे बात है 5 महीना पहले की, भाई साहब 56 तारीख के शादी है, फलनावा क्यों में चलियो। गधा, हमारे शादी ना है तो हमारे करवाएगा कि तू हमारे करवाने के पीछे पड़ा। राहुल ऐसा नहीं है भाई, पीयूष कुछ ऐसा नहीं है बाबू। 5 महीना पहले से। अच्छा एक बात बताओ, तो सेकंड इनवाइट हम ना देंगे? शादी होगा तो जरूर देंगे इनवाइट। निक्की कुमारी सर आप इनवाइट नहीं दे सकते हैं, बट क्या रे, बिल्कुल इनवाइट देंगे हम। सबसे पहले तोड़ सके बुलाएंगे कि दूसरा बाराती चलो मेरा। निकिया के तो जरूर ले जाएंगे। निकी, मैं एक चीज सोचता हूँ भाई, तुम लोग को जरूर इनविटेशन कार्ड देंगे हम बराती चलने के लिए, ठीक है। तो 56 तारीख को शादी है, ठीक है। और 20 लोग उसमें हैं जो पीपू बजाते हैं, पे करते हैं, डीजे है। अब भाई साहब को बात बताओ, इस 20 लोग को ना इस बाजा के पीछे पीछे पे करना है। लड़का की गाड़ी कहाँ है पता है? कहाँ है रे? लड़का की गाड़ी कहाँ रख लो ना, लड़का की गाड़ी से दे दो। दूल्हे राजा लिखो, दूल्हे राजा लिखो, अच्छा से लिख दे क्या? ठीक है, देखो बहुत अच्छे से लिखे, दूल्हे राजा की गाड़ी। अब भाई साहब दिख जाएंगे आप बीच में लड़का की गाड़ी, ये लोग है लड़का के घड़े, लड़का के पीछे से पे, इन्हें से पे कर रहा, जा रहा, जा कह रहा है तबहुआ रास्ता में नाश्ता के व्यवस्था, नाश्ता के है व्यवस्था, नाश्ता के है व्यवस्था। अब वहाँ गया, नाश्ता की व्यवस्था था, खाया, यहाँ से पे कर रहा है। यही क्वेश्चन का मतलब था, मेरे ये समझाने का मतलब था, यहाँ पे करने का मतलब बाजा बजाने का नहीं था बाबू। अरे बाबू बेटा, पे करने का बात नहीं था बेटा, बात यहाँ पे तो ऐसा था कि पे इसलिए कर रहा है बेटा ये, क्योंकि दरअसल इसके 20 लोग को मार्च करना है, इसके यहाँ जाना है, इसके यहाँ वो पैसा से है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है बेटा। गुड, इसके पीछे पे करने के पीछे अच्छा चीज बताओ, कोई चीज करने के पीछे किस रीजन होता है?
ये पेपर करेगा कहला एक सिंह फुटल है क्या रे? तू बोल रही है क्वेश्चन निकी बेटा कुछ ऐसा नहीं है, बट ये जो है ना, ये जो है ये इसके पीछे चला है क्योंकि ये जो है ना 5 महीने पहले से साटा बयाना हो चुका है, इसलिए पीपी करके इसको दरवाजे पे देखो। क्वेश्चन एक आया मुद्दे पर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन निकी, तुम क्वेश्चन किए लेकिन बहुत शानदार क्वेश्चन हमारे को माइंड में आया भाई रे। बोलिए कि ना निकी, बोले या नहीं बेटा? बोलो, छोड़ो कहानी छोड़ो, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा ये, इसको समझाने के पीछे बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसके बाद होगा तो बताएंगे। दोनों समूह वाली स्तंभों की मार्च कराना है और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। ये बोला है 20 लोग हैं और इन लोगों को मार्च कराना है, लेकिन अब एक बार क्वेश्चन नया लगा दिया है कि इस बाराती में लोग कितने थे। ये 20 लोग के छोड़ के, यानी इस पे करने वाले को छोड़ के, यानी बाराती में 200 लोग गए या 500 लोग गए, उसका मतलब संख्या पूछा है भाई साहब, निकाल के देंगे तुमको, चिंता मत करो। फुल स्टॉप के बाद है कि दोनों समूह वाले स्तंभों में मार्च कराना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च करा सकते हैं। भाई पहले तो बोला है कि बाराती में कितना लोग गया, हम एक चीज बता देते हैं, लेकिन नहीं बोलेंगे बेटा प्लीज, छोड़ो क्वेश्चन। देखो माइंड में आता है कुछ क्वेश्चन तो हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्या तुम लोग क्वेश्चन छोटे मोटे कर रहे हो, ये सब कोई अच्छा बात नहीं है। जो हुआ सो छोड़ो, ये समझ गए ना। अब इस पे बाराती में कितना लोग गया वो बताना, हम निकालते हैं इसको। देखो ऐसा कुछ नहीं था, क्वेश्चन एक आया था लेकिन थोड़ा क्वेश्चन हम क्या बताया भाई रे, तू सब मुंह में ओड़ी करवा के कुछ है नहीं कि राहुल। अच्छा सर आप बताइए क्या बता बेटा, मैसेज करो एक बार, रुकते हैं 2 मिनट वेट करते हैं। अच्छा भाई सुन ले तू, फर्क सुन ही ले तू, कहला कभी कि ना सुनल फर्क हमारा ये डिस्टेंस में उन्ने रे भाई, ये हो लड़की सब कहा है ना कि हे फलना माए, बोलवा रहा है तो बोल रहे कि बोलने का मन नहीं था बेटा, छोड़ो ये सब। कहता है ना कि हे फलना माए, हे फलनिया माए, तो बेटवा की शादी कहिया तो बेटिया की शादी कहिया, तो वही चीज है यहाँ पे कि उसका शादी है 56 तारीख के, लेकिन 5 महीना पहले बुक कैसे किया बजा के? भाई साहब हो सकता है 1 साल पहले उसका शादी फिक्स हुआ होगा, चाहे अपना पसंद से किया होगा। भाई ये कहानी वाला बड़ी अच्छा बेहतरीन एग्जाम्पल आ गया वैसे। अच्छा एक लड़का क्या काम किया है, फ्री फायर खेलता था, फ्री फायर खेलता था। अब पता ना भाई फ्री फायर में ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन में पता ना होता, वो गधवा क्या काम किया, एक कॉलिंग आता है फ्री फायर से, वो गधवा बात करने लगा, अब मानते हैं कि तू बात करने लगा हमको, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। वो हरामी क्या काम किया, उसको पता चला कि उसका घर हुआ है, लो वहाँ पहुँच के शादी उदी कर लिया, शादी कर लिया। भाई जमाना बताओ कि था फ्री फायर, बात करने लगा शादियों कर लिया। कहानी ऐसा होता है, इसीलिए कहते हैं कि तू से ज्यादा फ्री फायर खेल तो तू सो जाओ फ्री फायर। लड़का फ्री फायर खेलते खेलते फ्री फायर हो गया, सही बात, फ्री फायर हो गया निकी। अच्छा निकी तू भी खेलती है फ्री फायर? भाई देखना कभी तोरो रईसी हो जाए फ्री फायर में, तोरो फायर कर देखो। चलिए भाई परेड वाले क्वेश्चन पे आते हैं, इधर पढ़ देते हैं। किसी परेड में 616 सदस्य हैं, सदस्य वाली एक सेना है, यानी इंडियन आर्मी समझो, इंडियन नेवी समझो, इंडियन एयरफोर्स समझो, कुछ समझो, या स्कूल के बच्चा समझो, या चच्चा समझो, या बच्चा समझो, पता नहीं है मुझे क्या समझोगे तुम लोग। एक परेड में 716 सदस्य वाली एक सेना आर्मी
को टुकड़े में 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह वाले सदस्य में मार्च समूह है, उन सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च करा सकते हैं। भाई साहब क्वेश्चन बड़ी बेहतरीन किया, शानदार क्वेश्चन किया। हम मानेंगे ए को 616, बी को मानेंगे 32 और प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भाई साहब एक फार्मूला का होला बताई रहुआ लोग, मत ना देला तो क्या बताई। एल्गोरिथम से फार्मूला इसका होता है A = BQ प्लस में आर। भाई साहब ध्यान दो, A तो आपका है 616, ठीक है, और B है आपका 32 इंटू, अभी को ध्यान दो, वही कहानी बच्चा वाली कहानी आ गई है बाबू लोग, बच्चा वाला एलसीएम। अगर भाई साहब 32 दूना तो हो, 32 को 2 बार गुना करेंगे तब 32 दूना 64। अब 32 दिया कितना होगा, गुना करके हम बता रहे, इधर एग्जाम्पल है, इधर समझिएगा। 32 दिया सबका एग्जाम्पल कर देंगे। 3 दूना 6, 3 दिया 9, 32 दिया हो गया, 32 चौका चलिए, 4 दूना 8, 4 दिया 12, 32 चौका हो गया, 32 पचे देखिए जो आएगा वो लगाएंगे। 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 3 15 1 16, ये भी नहीं होगा। 32 छौके करेंगे, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 3 18 1 19 192, वो भी नहीं होगा। एक बार हम सब एग्जाम्पल दे रहे हैं, इधर समझाते हैं। 32 सत्ते कीजिए, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 1 22, 224, से भी नहीं होगा। 32 में 8 से करेंगे, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 3 24 1 25, 256 नहीं होगा। 32 में 9 से गुना कीजिए, 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 9 3 27 1 28, 288 नहीं होगा। 32 में 10 से गुना करेंगे तो 320 हो जाएगा। चलो भाई, ना 3 का भी, ना 4 का भी, ना 5 का भी, ना 6 का भी, ना 7 का भी, ना 8 का भी, ना 10 तक का भी नहीं। इसको मिटाते हैं, समझाएंगे। इधर क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं। 32 में 11 से गुना कीजिए बाबू, 11 दूना 22 के 2 हासिल 2, 11 33 आदू 33 आदू 35। अब बताओ गुना कैसे हुआ। भाई साहब ये गुना समझिएगा, इधर एग्जाम्पल से दे रहे हैं, ब्लैक वाला मार्कर से हम लिख रहे हैं कि गुना कैसे हुआ। 352 डायरेक्ट हम 352 कैसे लिखते हैं। 32 गुने करना था हमारा 11, 11 दूना 22 के 2, 11 है ना, 11 समेट एक से गुना कर, 11 दूना 22 के 2 हासिल 2, 11 तिया 33 आदू 35। कहानी खत्म। अब 32 में हम 12 से गुना करेंगे, 12 दूना 24 के 4 हासिल 2, 12 तिया 36 आदू 38, 384, ये भी काम ही नहीं। 32 में 13 से गुना करेंगे, 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 39 39 40 41, 416, ये भी काम ही नहीं। 32 में 14 से 14 दूना 28 के 8 हासिल 2, 14 42 42 आदू 44, 447, ये हो काम ही नहीं। अब देखो 32 में 15 से गुना करेंगे, 15 दूना 30 के 0 हासिल 3, 15 45 45 3 48, ये भी काम ही नहीं, 480 आ रहा है। 32 में 16 से 16 दूना 32 के 2 हासिल 3, 16 48 48 3 51, ये भी काम ही नहीं। अब 32 में बहुआ 17 से गुना करो, 17 34 के 4 हासिल 3, 17 51 51 51 51 52 53 54 554, बहुआ रे ये लगभग 8 17 32 में 18 से मतलब 19 से कट जाता। अब देखो 36 के 6 हासिल 3, 18 54 54 54 54 54 3 54 3 59, भाई रे लगभग आ जाता होगा। 32 19 29 के 8 हासिल 3, 19 57 57 57 19 57 57 57 3 हो जाएगा, 57 3 60
608 बगवाड़े आगे लो 608 608 लगेगा ये पक्का 608 लग जाएगा 608। अब 608 में से हमको घटाना है 616 बच जाएगा ये 2 9 10 में से 1 गया 9 कहीं तो ना गुना सही हो ना 9 19 29 के 8 हासिल 3 उसमें 57 57 57 58 59 60 608। तब आगे लाई 19 बार में तो एक बार और गुना कर लेते हैं 9 दूना 18 का 8 हासिल 1 बचे 27 1 28 2 3 8 8 10 का 0 हासिल 1 3 2 5 1 6 इतने लेना 608। दस में से 8 गए 16 में से 8 गए 8 बच गए कितना 0 यानी 8 आएगा। चलो देखो अब ध्यान दो भाई साहब 32 19 बार में कटेगा 608 16 में से 8 गया 8 बच जाएगा 0 ये भी 0 यानी फिर अब एक इसको छोड़ो इतना मत समझो यहाँ 8 आया था ना 8 रहने दो भाई साहब कि मेरा बी तो इतना था और क्यू मेरा आ गया 19 और मेरा आर आ गया 8 आ गया यानी रिमाइंडर शेष मेरा बच गया घटा के 8। अब भाई साहब इसको मिटा दो इसका कहानी खत्म है। अब वही बतिया कि यहाँ बाबू हो जाएगा कितना पता है आपको कितना गुड यहाँ हो जाएगा 32 अब इक्वल टू यहाँ आपका हो जाएगा 8 इंटू देखिएगा 8 से अब 32 को लगाइए तो भाई साहब 8 चौक 32 तो सीधे कट देते तो 8 चौक 32 कट गए यानी शेषफल 0 अभी बन गए इंटू 4 प्लस शेषफल 0 शेषफल 0 यानी मेरा जो शेषफल जो आया यानी मेरा एचसीएफ जो आया वह मेरा आया 8 ठीक है एचसीएफ आया जो मेरा वो आया 8 ये हो गया आंसर। अब एक चीज लिखना है कि यहाँ क्या हुआ बाराती में है ये हुआ कि इसका शेषफल 0 हो गया यह शेषफल 0 हो गया एक मिनट रुक अब देख यहाँ शेषफल 0 हो गए यहाँ शेषफल 0 हो गया 0 यहाँ शेषफल 0 यहाँ शेषफल 0 यहाँ शेषफल 0 क्या लिखे यहाँ पे यहाँ शेषफल तो 0 हो गया 0 होगा। अब देखो इसमें पूछा था स्तंभों की संख्या निकालना था अब लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 होगा यही ना होगा मतलब हाईएस्ट पूछा था तो होगा 8 ही ना होगा क्योंकि 8 आया तो 8 हो जाएगा यही जो 8 जो होगा ना यही 8 होना नाश्ता पैक हो करेगा। अब भाई साहब रह गया बात किधर देखो इधर एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि हलवाई खाना इधर बनाता है अब पड़स्ता इधर घर में कि जा ले जा रोड पर खियावो सबके बरतिया सबके जितना जो बरतिया चाहे सरतिया खियावो में वही फर्क होता है इसलिए हम उधर एग्जाम्पल देते इधर बनाते हैं समझ गया उधर बनाते इधर उधर उधर इधर पूरी सब्जी बनाई ने बटा है इन्हें सबके बटा जा इसको लिखो बस टाइम के हिसाब से टाइम इज ओवर 10:30 हो गए 10:30 बजे रात में हालत खराब हो जाए बुआ इतना रात हो गया 10:30 चलो इसके स्क्रीनशॉट ले लो हम चलते हैं जाना शॉर्ट सर्किट।
चलिए ठीक है, चलते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू, फिर कल मिलते हैं।